जो नंबर्स हैं सर वो उसमें आपको बढ़त दिख रहे हैं। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये पोलस्टर्स जो हैं आपके, इनका अपना एक अलग नज़रिया होता है, लेकिन मुझे कभी भरोसा इस पर हुआ नहीं है। इतना मैं जानता हूँ कि थोड़ा बहुत मेरा जो अनुभव है पॉलिटिक्स का और मध्य प्रदेश का, हम आज भी 130 प्लस पर हैं और हर हालत में सरकार हम बना रहे हैं। कि इस बार तो जनता चुनाव लड़ी है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस का आम कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है कांग्रेस इस चुनाव में। इसलिए मुझे तो पूरा भरोसा है कि हर हालत में मध्य प्रदेश में हमें कांग्रेस को 130 सीटों से ज़्यादा सीटें मिलेंगी और हमें स्पष्ट बहुमत मिलेगा। राजेश जी, हमारे आंकड़ों पर सवाल पूछना चाहेंगे? सर, जो जिस तरीके से शुरुआत हुई थी तो लगा था कांग्रेस बहुत अच्छी पोजीशन में है और काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी थी। आपने कहा था कि हमने संगठन पे काफ़ी काम किया है और एंटी इनकम्बेंसी पक्ष में है, मगर जो आंकड़े जिस तरीके से आ रहे हैं, हमारे पोल में तो 137 दिखा रहे हैं, मगर और जो सर्वे भी आ रहे हैं उनसे लग रहा है कि कांग्रेस उतनी कंफर्टेबल पोजिशन में दिख नहीं रही है। ऐसा है कि इस पूरे चुनाव में जो हिडन अंडर करंट था वो पोलस्टर्स को नहीं दिखा। लोग बागों ने उन्हीं से बात की जिन्होंने अपनी बात कह दी, लेकिन एक हिडन अंडर करंट जो था साइलेंट मेजॉरिटी का, वो चुप रहा। किसी भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी या किसी भी एक गरीब आदमी वो कभी नहीं बोलेगा कि किसको वोट दे रहा है। इसलिए जो हम लोगों का SC ST गरीब मजदूर किसान, इस बार OPS की वजह से शासकीय कर्मचारी हमारे पक्ष में गया, तो वो ये लोग कभी नहीं बताएंगे किसी भी को कि हम इसका समर्थन कर रहे हैं उसका समर्थन कर रहे हैं। हमारे आंकड़ों में तो बता रहे हैं, हमारे आंकड़ों में तो उसमें तो आपकी बढ़त है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस सरकार बना लेगी। अगर ऐसा है तो बड़ी अच्छी बात है, आपका जो पोल सर्वे बता रहा है, लेकिन जो मेरा खुद का अनुभव है ज़मीन का, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमें स्पष्ट बहुमत मिलेगा और 130 सीटों से ज़्यादा सीटें हमें मिलेंगी। कौन से ऐसे मुद्दे आपको लगता है सर जिसके आधार पर आप ऐसा दावा कर रहे हैं? नंबर 1, एंटी इनकम्बेंसी शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी खिलाफ। अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, ये आम लोगों तक पहुंच चुकी है और नाराज़ी है, गुस्सा है लोगों में। लाडली बहना योजना का ऐसा तो नहीं कोई उल्टा इम्पैक्ट? बिल्कुल नहीं। देखिए, थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, लेकिन लाडली बहना योजना का इम्पैक्ट यदि होगा तो भाजपा पे जितना होगा उतना कांग्रेस पे भी होगा। कांग्रेस के जो परिवार हैं वो लाडली बहना कुछ भी कहते रहिए, लेकिन कांग्रेस के वोट तो कांग्रेस को ही जाएंगे। भाजपा की जो फ्लोटिंग वोट्स हैं उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन ये भी मत भूलिए कि जितना भी फीमेल वोटर है उसमें से केवल 40% को लाडली बहना का लाभ मिला है और उसमें भी हमारे कांग्रेस के भी परिवार हैं। सर, वोट परसेंटेज इस बार बढ़ा था, इसलिए नहीं, वोट परसेंटेज महिलाओं का नहीं बढ़ा है। वोट परसेंटेज अगर आप फैक्ट देखेंगे तो महिला परसेंटेज उतना ही है जितना कि 2018 में था, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है 1 या 1.5% बढ़ा है 2018 से 2020 के बीच। जी हाँ सर, महिला वोटर्स को लेकर के क्या किसी तरह का कोई संशय है कि ये इस तरफ नहीं उधर चला गया? मुझे कोई संशय नहीं है, मुझे कोई संशय नहीं है। कितना आप तारुफ रखते हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं ABP के फिगर्स से जो हम फिगर्स दिखा? बहुत कुछ, क्योंकि मैं हमेशा से कहता रहा हूँ शुरू से 130 प्लस का, और वही आंकड़े आने वाले हैं। सर, मेरा एक सवाल है कि अभी शिवराज सिंह का एक बयान बड़ा चर्चित हुआ था। उन्होंने कहा कि कोई कांटे फांटे की टक्कर नहीं है, लाडली बहना ने सारे कांटे निकाल दिए। आपको लग रहा है कैसे? उनको लगता होगा। पहली बात तो यह है कि सही कहा है, कांटे की टक्कर नहीं है, कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। अब सर, जिस दिन पोलिंग थी उस दिन आप सुबह मिले थे तो कहा था 130 और शाम को मिले थे तो आपने कहा कांग्रेस 140 सीटें पा रही है। आप आज क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा 130 प्लस। तो ये थे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, आत्मविश्वास से भरे हुए, जो कह रहे हैं कि ABP न्यूज़ का जो सर्वे है उससे इत्तेफाक रखते हैं, मगर कांग्रेस को 130 से 140 सीट जरूर मिलेगी।